Good morning students, myself Pankaj Dwivedi. Today we will study the class Earth Mathematics and chapter 2 Exponent. आज हम क्लास Earth के chapter 2 जो कि Exponent chapter है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंट होता क्या है, एक्सपोनेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्सपोनेंट, अब एक्सपोनेंट फॉर एनी रेशनल नंबर we define a multiply a multiply a multiply a and so on n times, तो क्या हो जाएगा a पावर n इज इक्वल टू a पावर n। अब ये n क्या कहलाएगा, n जो है वो एक्सपोनेंट है एंड a जो है उसे हम बोलेंगे बेस, ठीक। और इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक। a पावर n को पूरी को एक साथ में क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब है कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। फर्स्ट लॉ, अगर आपके पास एक नंबर a है उसका पावर n है, दूसरा नंबर भी a है उसका पावर m है, तो यहां पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, a पावर m प्लस m। दूसरा लॉ है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं कहूं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 पावर 8। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, अगर a पावर m है डिवाइड कर दिया जाए a पावर n से, तो क्या होगा, a की पावर m में से m सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों सब्ट्रैक्ट होगा उसका भी रीजन आप समझ सकते हैं। देयरफॉर डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर a पावर m और a पावर n इज इक्वल टू, जब कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा a पावर m मल्टीप्लाई a पावर माइनस n। क्लियर। अब फिर हमने कहा कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड करेंगे तो हो जाएगा a पावर m प्लस माइनस n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल लगा है, तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया। इसके इस पर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं 3 पावर 5 डिवाइड 3 पावर 2 क्या होगा, तो 3 की पावर बेस 3 एक्सपोनेंट 5 एक्सपोनेंट 2, तो बीच में डिवाइड एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 पावर 3, ये हो जाएगा 3 पावर 3। ओके, ये हो गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तीसरा एक्सपोनेंट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर अब इसका पावर m होल पावर n लिखा है, तो यहां पावर एक्सपोनेंट 2 बार लगा है। अगर एक्सपोनेंट 2 बार लगा होता है तो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलेगा a पावर a अपॉन b होल पावर m इंटू n। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m को अंदर m को बाहर कर सकते हैं, a अपॉन b होल पावर n होल पावर m। ये हो गया एक्सपोनेंट, ठीक। अब इस पर एग्जांपल अगर चाहिए तो एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3 होल पावर 5, इसका मतलब 2 पावर 3 5 जा 15 या 2 पावर 5 लिख करके और पावर 3 लगाओ, बात एक ही आएगी, 15 ही आएगा। देयरफॉर
some law of exponent is complete. 1 2 3 of exponent is, अगर सपोज करो a by b एक रेशनल नंबर है, इसका पावर n लिखा हुआ है ना, if a by b is a rational number, पावर या एक्सपोनेंट n है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो b by a का होल पावर क्या हो जाएगा, माइनस है। ठीक, इट मींस अगर किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल इज 1 अपॉन a पावर n इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, देन a पावर माइनस n। ठीक, नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जांपल a अपॉन b होल पावर 0 इज इक्वल टू 100 पावर 0 इज इक्वल टू 2 पावर 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक, इसकी वैल्यू 1 कैसे होती है, किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। प्रूफ, एनी क्वांटिटी पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे कि किसी का पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 कैसे होती है। सपोज दैट मुझे 5 की पावर 0 प्रूफ करना है 1, टू प्रूव, इसको प्रूव करना है, तो हम करते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड या टेक एन लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लिखा क्या है 5 पावर 0, क्या 5 पावर 0 को 5 पावर 1 माइनस 1 कर सकते हैं, बोलो 5 की पावर 0 है तो 0 के प्लेस में 1 माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक, गुड। अब इस 5 पावर 0 जो लिखा है इसको मैं ऐसे ब्रेक करूं, 5 पावर 1 इंटू 5 पावर माइनस 1, क्यों, बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। ओके, अब इस 5 को तो एज इट इज रहने दीजिए और इसका पावर नेगेटिव है, इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए 5 का पावर 1। अब 5 का पावर 1 किसी क्वांटिटी का पावर 1 है, इट मींस उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, 5 अपॉन 5। अब बोलो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 1। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एंड नेक्स्ट इज 7, if we have two number whose base are same, whose exponent terms are same, it means suppose करो a by b, इसका एक्सपोनेंट m है, एक दूसरा नंबर है जिसका एक्सपोनेंट भी सेम है c by d, इसका भी एक्सपोनेंट सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है बट बेस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तब हो जाएगा इसका बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस a by b मल्टीप्लाई c by d होल पावर m। ओके, नेक्स्ट 7 हो गया 8 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर a by b का होल पावर n लिखा है तो आवश्यकता हो तो ये एक्सपोनेंट a के ऊपर भी लग सकता है और b के ऊपर भी अलग अलग कर सकते हैं, a का पावर n पावर b का पावर n। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 लॉ ऑफ नाइन्थ लॉ ये कहता है कि अगर a पावर n इज इक्वल टू b पावर n, मैंने यहां पर देखा कि एक लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है, एक राइट साइड में क्वांटिटी है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो बेस इक्वल हो जाएगा इफ देन a इज इक्वल टू b होगा। 10th रूल है कि इफ बेस सेम हो, सपोज दैट a पावर x लिखा हो और इधर भी a पावर y लिखा है, इफ देन बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा x इज इक्वल टू y। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, दीज आर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आर रिमेनिंग। नेक्स्ट वन, अगर यहां 11th लॉ है, अगर 1 का पावर -1 का पावर ऑड में होगा तो यहां नेगेटिव -1 आएगा और -1 का पावर अगर यहां इवन कर दिया जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड है तो नेगेटिव आना है और नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव आना है। ठीक, देयरफॉर we start the exercise 2a, express each of the following in exponential notation। इसका मतलब सभी को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट 2/3 2/3 2/3 2/3,
यहां पर मैं देख रहा हूं इसका पावर क्या है। अगर मैं पूछूं इसका पावर क्या है तो आप क्या जवाब देंगे सर 1। इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1। इसका मतलब 2/3 होल पावर। बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड करो, 1 + 1 + 1 + 1, 1 कितने टाइम 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4। इसका मतलब 2/3 पावर 4। ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया। ठीक उसी प्रकार -5/7 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। इसका मतलब इट मींस -5/7 होल पावर 6। ये आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया। ठीक, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, इसको रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है, p/q फॉर्म में। पावर 2 है, अभी मैंने क्या बोला है, पावर 2 है, इवन नंबर है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो सीधा ऐसे कर लो, -5 × -5/9 × 9, क्योंकि पावर 2 है। -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। इस मींस 25/81। सिमिलरली यहां भी -5/2 मल्टीप्लाई -5/2 मल्टीप्लाई -5/2। अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। और देखो नेगेटिव कितने टाइम 3 टाइम, तो नेगेटिव अगर 3 टाइम होता है तो क्या आता है नेगेटिव, और 2 2 जा 4 2 जा 8। ये आपका आंसर हो गया। यहां पर देखो नेगेटिव का पावर इवन है, नेगेटिव का पावर इवन। इसका मतलब अगर आप चाहो तो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 कितना टाइम 1 2 3 4, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेगेटिव 1 कितनी टाइम है इवन, इसका मतलब यहां 1 हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 आएगा, और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा 64 2 2 जा 128 128 2 2 जा 120 256। ये आपका आंसर हो जाएगा। Therefore question number 1 and 2 is complete. Yes, question number 3, express each of the following rational number in power notation. इस रेशनल नंबर को पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं 3 3 जा 9, क्या 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64। तो मुझे क्या मिला 3 2 टाइम 8 2 टाइम, तो 3 की पावर 2 अपॉन 8 की पावर 2। जरा देखो अगर न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर अलग अलग है तो उसको कंबाइन रूप से 3/8 का होल पावर 2 हम लगा सकते हैं। ओके, यहां पर देखा जाए 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 कितनी टाइम हो गया 3 टाइम, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इट मींस -2/3 होल पावर 3। ठीक, अब आ जाते हैं 32 तो -2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 होल अपॉन, इट मींस -2/3 होल पावर 5। -2 को 5 टाइम करेंगे तो 32 माइनस आएगा, 3 को 5 टाइम करेंगे तो 243 आएगा। इट मींस ये आपका जो रेशनल नंबर था इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दिस इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, दिस इज आल्सो एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब यहाँ पावर 4 है, या इसका मतलब एक्सपोनेंट 4 है तो इसको 4 टाइम लिखेंगे। इट मींस -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3। यहां 3 टाइम है तो -3/4 -3/4 और -3/4
1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कैंसिल 2 2 जा 4 ये 4 2 2 जा 4 ये 4 कैंसिल। अब न्यूमरेटर में देखो कुछ बचा कुछ नहीं है। इट मींस यहां पर -1 कितनी टाइम 1 2 3 4 5 6 7 तो -1 का पावर क्या हो गया 7 मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में कुछ नहीं है इसका मतलब 1, डिनोमिनेटर में है क्या 3 और 4 12 इसका मतलब ये हो जाएगा -1 का पावर 7। नेगेटिव का पावर ऑड नंबर होता है तो -1 आता है -1 मल्टीप्लाई 1 by 12 इट मींस योर रिक्वायर्ड इज -1 by 12। ये आपका आंसर होगा। यहां देखा जाए यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर 2 है। क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर 2 हो तो क्या एक जैसा लिख सकते हैं 4 का पावर 2 अपॉन -5 का पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3। ठीक, इस -5 को जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर क्या होगा नेगेटिव। तो 4 का पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 3 माइनस ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। इट मींस आगे चल करके क्या बनेगा ये बनेगा 4 का पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 1। इसका मतलब ये 16 हो जाएगा और यहां -5 मिलेगा 16 5 जा 18। ये आपका नेक्स्ट डिवाइड का साइन है। जब भी हम डिवाइड के साइन को चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है और बाद वाले का रेसिप्रोकल होगा। इट मींस क्या होगा -1/3 का पावर 5 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 3/2 का पावर 3। यहां एक्सपोनेंट का साइन चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है यहां डिवाइड का साइन है। इस डिवाइड को रिप्लेस किया मल्टीप्लाई से, डिवाइड को रिप्लेस किया मल्टीप्लाई से तो इसका रेसिप्रोकल होगा जो 2/3 था वो 3/2 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है इसके लिए ऐसा करना है -1 कितने टाइम 5 टाइम क्योंकि पावर 5 लगा 1 2 3 4 और माइनस और 3 कितने टाइम 5 टाइम 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पर देखो 3/2 3/2 और 3/2 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। -1 कितने टाइम है -1 का पावर 5। न्यूमरेटर में और कुछ नो 1 डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9 तो ये बच गया 9 और 2 2 जा 4 2 जा 8। इसका मतलब -1 का पावर कुछ भी हो तो -1 का पावर ऑड नंबर है तो -1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 9 8 जा 72। इसका मतलब -1/72 इज योर आंसर। हेंस क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट मैंने किया। इसका रिमेनिंग पार्ट आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मतलब रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ आर सेम, दोनों का मतलब एक ही होता है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है व्युत्क्रम, हिंदी में कहते हैं उल्टा। इसका मतलब अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है तो उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। ओके, हम क्या कहेंगे इफ ए बाई बी, अगर आपके पास दो रेशनल नंबर, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर is 1, then both are reciprocal to each other। तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। इसका मतलब दो रेशनल नंबर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 मिल जाए तो उनका रेसिप्रोकल वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। सपोज दैट लेट एग्जांपल रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3/2। क्यों? अब यहां देखो
2/3 को अगर मल्टीप्लाई 3/2 में करें तो आंसर क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1 आ गया। तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 और रेसिप्रोकल ऑफ -1/5 इज इक्वल टू -5/1। मुझे कुछ नहीं करना है, साइन एच रहने देना है। साइन जो था वो माइनस है तो माइनस रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देना है। यही कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, अब फर्स्ट पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 16/25। फर्स्ट पार्ट रेसिप्रोकल ऑफ 16/125 इज इक्वल टू, हमने कहा रेसिप्रोकल में करेंगे क्या? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। इसका मतलब 125/16। अब कोई चीज नहीं, बहुत आसान हो, थोड़ा सा टफ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -2/4। अब देखो -2/4 लिखा है, इसका मतलब ये पहले एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है, इसको रेशनल नंबर के फॉर्मेट में चेंज किया जाए तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। नेगेटिव पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी, दैट इज 16। और 16 का रेसिप्रोकल ये इसके बराबर होगा ना, ये इसके बराबर होगा, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा 1/60। ठीक। नेक्स्ट फोर्थ, एक और बता देता हूं। फोर्थ रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 होल पावर 2। तो आपको करना क्या है? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। इसका मतलब -7/3 का होल पावर 2, -7 मल्टीप्लाई -7/3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब 49/9 इज योर आंसर। तो रेसिप्रोकल में कुछ नहीं करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, उसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। रेसिप्रोकल को डिफाइन कैसे करेंगे? दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, अगर आंसर 1 मिल जाता है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आंसर 1 मिलता है ना, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट b² - 9 into b - 1 whole square if b is equal to 1.1। ओके, तो सिंस b is equal to 1.1 is a decimal number, convert into decimal number, तो क्या इसको 11/10 लिख सकते हैं? यस। ओके, देन b² - 9 into b - 1 whole square is equal to, b की वैल्यू 11/10 होल स्क्वायर -9 और b की वैल्यू 11/10 -1 होल स्क्वायर। 11/10 इसका मतलब 121/100 -9 ये हो जाएगा, इज अ फ्रैक्शन, इज अ होल नंबर, 10 1 जा 10, तो 11 - 10 होल अपॉन 10 होल पावर 2। Therefore ये मिलेगा 121/100 minus 9 into 1/10 whole square. It means 121/100 minus 9 into 1/100. It means 121 minus 9 upon 100. It means 112 upon 100, it means 1.12 is your answer। कैसे? यहां 2 0 कैंसिल किया, राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निकालना है मुझे, इवैल्यूएट इसको करना है, ये भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है। 12/2 इसका मतलब 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा क्या? 144 माइनस 5 का पावर 3, 5 5 जा 25, 5 जा 125
किसी नेगेटिव का पावर अगर इवन हो, किसी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होता है तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 1 आ जाएगा अपॉन 19। 144 में से 125 माइनस करेंगे तो 19 आएगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 19, इसका मतलब ये 19 कैंसिल, देयरफॉर 1 इज योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बोथ आर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इन सबको सिंपलीफाई करके एक रेशनल नंबर बनाया जाए। मैं लिख रहा हूं 1/2 का पावर 4, डिवाइड का साइन 1/3 का पावर 4, तो यहां पावर 4 सेम है तो अंदर वाले बेस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे, इट मींस ये हो जाएगा 1/2 डिवाइड का साइन 1/3 होल पावर 4 प्लस ये माइनस 1/2 का पावर 3 है, तो -1 का पावर 3 मतलब नेगेटिव नंबर -1 और 2 पावर 3 मींस 8। ओके, ये हो गया। अब इस डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद वाला रेशनल नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 पावर 4 प्लस और माइनस का -1/8। इट मींस ये मिल गया मुझे 3/2 का पावर 4 -1/8, दोनों को सिंप्लीफाई करें 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 16 हो गया -1/8। एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज 16, इसका मतलब ये 81, यहां -2, इसका मतलब 79, ये 79 हो जाएगा अपॉन 16। अब देखो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये मिला। अब इसका रेसिप्रोकल चाहिए, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ 79 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 79। ये आपका आंसर हो गया। पहले तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया, मुझे क्या मिला 79/16। अब इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, इसका भी रेसिप्रोकल फाइंड निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, इसका मतलब -625 होल अपॉन 1296। अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, तो 625 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1, इसका मतलब ये क्या मिलेगा -5। ठीक, -5। अब नेक्स्ट ये 1296 है, 1296, इसको कैसे करेंगे, 6 से डिवाइड कर दो, 6 2 जा और 6 1 जा 6 से, सिक्स कितने टाइम, 4 टाइम, तो यहां पर लिखेंगे 6 4 टाइम। ये आपका बन गया कितने टाइम बोलो, ये आपका बनेगा 1 2 3 4 टाइम। ये आपका आंसर हो गया। इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में दिया -5/6। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, नेगेटिव का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब -5/6 या 5/6 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। इट्स योर आंसर। देयरफॉर एक्सरसाइज 2A इज कंप्लीट।